2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी ना, तो हिंदुस्तान में एक ऐसा फैक्ट्री डाल दिए हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कौन सा फैक्ट्री? झूठ बोलने का। हाँ। देखिए, दो तरह का पढ़ाई हो रहा है, एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल के बाहर। ठीक है। और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ज्यादा हैं, जो बाथरूम में ही मोबाइल लेके जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं व्हाट्सएप जो आता है भड़ भड़ बोल देते हैं आके। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ज्यादा चल रहा है। ठीक है। एक महिला पत्रकार आपकी जैसे थी, जब इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, उनका माइक छीना जा रहा था, उनका कैमरा छीना जा रहा था, ये वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है। उसी दिन गुंडा उतारना था आपको। 2 घंटा तक एम्बुलेंस 2 अक्टूबर को फंसा हुआ था, जो 2 घंटा तक एम्बुलेंस को पास नहीं दिया गया, उसमें हमको नहीं पता कि उसमें डिलीवरी का पेशेंट था कि हार्ट अटैक का पेशेंट था, लेकिन उसको पास नहीं दिया गया। वही आप सत्ता खोज रही हैं। जो पहले दिन जो गठन करता है 2 अक्टूबर को, जिस दिन गुंडा का जो सैलाब देखने को मिला, महिला पत्रकार को ऑन कैमरा उसका माइक छीना जा रहा है, उसका कैमरा छीना जा रहा है। पूरा डूब रहा था बिहार जब डूब रहा था तो सब लोग 5 किलो राशन दे रहे थे उस समय कि देकर अपना फोटो कुछ लोग ऐसा खिंचवा रहे थे कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका 5 क्विंटल राशन उस बाढ़ में बह गया है। हमको तो कोई समझ में नहीं आता कि बढ़िया बिहार में कोई काम हुआ है जिनको भारत रत्न मिला जाए। हमको समझ तो नहीं है कोई किसे भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि आरजेडी वाले भी बैनर लगा के और पोस्टर लगा के हल्ला हुल कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। जदयू वाले भी एक सप्ताह पहले यही कर रहे थे। तो जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरह से मसीहा बन के 1990 में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी आते हैं सत्ता में, और उसके बाद पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को जिस तरह का पढ़ने का मौका देते हैं कि सुअर चलाने वाले हो, गाय चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, स्कूल जाओ, जब तक कलम हाथ में नहीं तक पढ़ोगे तो सही तुमको दबाया जाएगा, कमर में झाड़ू बांधा जाएगा, सर पर चप्पल उठाया जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म करवाया लालू प्रसाद यादव ने, लोगों को अधिकार दिलाया। चौराहा स्कूल खोल के, आज चौराहा स्कूल का लोग बदनामी करते हैं, लेकिन उस स्कूल में जाने से पहल हुआ कि जो गाय चलाने वाला, सुअर चलाने वाला जो बच्चे अपना नहीं भेजता था स्कूल में, वो स्कूल में भेजने लगा, चाहे सरकारी स्कूल या कोई स्कूल हो। ठीक है। आज अधिकार 10% और 90% का जो मामला जो है, आज वही फंसा हुआ था। आज जब नीचे जाति का जब अधिकार जब मांगने लगा है, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि वो अधिकार में आ गया। 10% आप समझ लीजिए किसको बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अरे क्या बोल सकते हैं? 10% में समझ जाएंगे, आपके ऑडियंस जो आपको देखेंगे 10% में समझ जाएंगे कि 10% किसको बोल रहे हैं। 90% किसका ज़मीन है और 10% किसका ज़मीन है, और 90% में किसका कब्जा है। बिहार में फ्लैट पे किसका कब्जा है, ज़मीन पे किसका कब्जा है, टोटल डिपार्टमेंट ऑफिस में किसका कब्जा है, ये बढ़िया से जानेंगे वो। लेकिन कुछ दिन पहले तो क्या बोलते हैं, ये जमीन मामले में पूरा लालू परिवार को दिल्ली बुलाया गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लालू परिवार का कब्जा नहीं है? भैया, जो गांधी मैदान को गिरवी रख दिए हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा, उस पर कोई बात नहीं करेगा। गांधी मैदान का जो बिहार का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, उसको गिरवी रख देते हैं, वो आरोप नहीं है, वो जेल नहीं जाएंगे। लेकिन एक दलित समाज के, एक नीचे समाज के लोग अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, साथ में उठ बैठ जाते हैं, तो उस पर आरोप लग जाता है। ठीक है। तो जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं लेते भैया कि चारा घोटाले में वो भी थे, गांधी मैदान को गिरवी रखने वाले सबसे बड़े साजिश रचने वाले वही थे, कहीं नहीं नाम लेते हैं उनका। और इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िएगा तब जानिएगा। ठीक है। इतिहास में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। राज करने की जब बात आ रही है तो पेट में काहे दर्द हो रहा है भैया, काहे दर्द हो रहा है? देखिए, 2 तरह का पढ़ाई हो रहा है, एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल के बाहर। ठीक है। और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ज्यादा हैं, जो बाथरूम में ही मोबाइल लेके जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं व्हाट्सएप जो आता है भड़ भड़ बोल देते हैं आके। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी ज्यादा चल रहा है। ठीक है। तो समझना पड़ेगा लोगों को। अब बिहार का जहाँ तक मामला है, 2800 राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है, तो बिहार की जनता को इस बात तय करना होगा। ठीक है। हमेशा सरकार बनती आई है लोगों को जुमला दे के किसी तरह से, चाहे जिसकी भी सरकार हो बिहार में, हम सबको कोसेंगे। ठीक है। चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो, चाहे जीताराम मांझी जी हो, या 2005 से बैठे हुए वर्तमान में हमारे नीतीश कुमार जी हो। ठीक है। सबको कोसेंगे कि बिहार के प्लान के बारे में कहीं नहीं सोचे आप। जो ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर के लोग जाते हैं बाहर में, अपना परिवार, अपने बच्चे को छोड़। पलायन के बारे में इस बार आपने पलायन का जिक्र किया, तो मेरा एक प्रश्न यहाँ ये भी है कि पलायन की जिक्र इस बार जनसुराज से भी आ रही है, तो जनसुराज पे क्या जनता भरोसा दिखाएगी 25 के चुनाव में? क्योंकि पलायन उन्होंने बड़ा, कह सकते हैं ना कि अपना सबसे बड़ा मुद्दा रखा है पलायन को लेकर। जहाँ जहाँ गांव में जाते हैं पलायन की बात जरूर करते हैं। स्वतंत्र भारत बोले हैं कि हम प्लान रोकेंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छी बात है, अच्छा सोच है उनका। लेकिन जिस दिन वहाँ पार्टी का गठन किए 2 अक्टूबर को, उसी दिन गुंडा उतार दिए थे रोड पर।
उसी दिन कैसे गुंडा उतार दिए थे। गुंडा उतार दिए आप वीडियो देखी थी, एक महिला पत्रकार आपकी जैसे थी, जब इंटरव्यू लेने के लिए गए थे उनका माइक छीना जा रहा था, उनका कैमरा छीना जा रहा था, ये वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है, उसी दिन गुंडा उतारना था आपको। 2 घंटा तक एम्बुलेंस 2 अक्टूबर को फंसा हुआ था, जो 2 घंटा तक एम्बुलेंस को पास नहीं दिया गया, उसमें हमको नहीं पता कि उसमें डिलीवरी का पेशेंट था कि हार्ट अटैक का पेशेंट था, लेकिन उसको पास नहीं दिया गया। वही आप सत्ता खोज रही हैं। जो पहले दिन जो गठन करता है 2 अक्टूबर को, जिस दिन गुंडा का जो सैलाब देखने को मिला, महिला पत्रकार को ऑन कैमरा उसका माइक छीना जा रहा है, उसका कैमरा छीना जा रहा है। तो इस तरह का सही है। और वो 2 अक्टूबर के दिन इतना बड़ा गलती किए हैं, वो इतना बड़ा गलती किए हैं कि उसको दलित समाज नहीं भूलने वाला है। दलित समाज नहीं बोलने वाला है। डेमो बोलते हैं भाई, नमूना बोलते हैं कि एक नमूना को बिहार से हम पेश कर रहे हैं। इंसान नमूना होता है, वही दलित समाज 2025 में उनको बताएगा। इंसान का नमूना हाँ बताएगा। ठीक है, जैसा उनका जब पैसा जब खर्च कर रहे थे, जो पार्टी में सलाहकार थे, हम सुनने में आया कि सलाहकार थे, उन्होंने मोदी की सरकार बनाई, नीतीश की सरकार बनाई, ममता जी की सरकार बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाई, सलाहकार थे। ठीक है, सलाह वाला जितना ही पैसा उनको मिला था ना, सारा खर्च हो चुका है। बैनर में, गमछा में, तो लोगों के हाँ मैनिफेस्टो में, सब में खर्चा हो चुका है। ठीक है, उनका बैटरी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक है, और एक बात और, बिहार में अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम बिहार में नहीं जमेंगे, इसका मतलब जमेंगे। अरे भाई, ख्याली पुलाव जितना उनको बनाना बनाए, ठीक है, वो उल्टी उल्टी वोमिटिंग नहीं होता है। जितना उनको बनाना बनाए और खाएं, पच जाएगा सब। हाँ, ख्याली पुलाव बनाने के लिए बिहार है ना भैया। बिहार उल्टी चुड़िया को हल्दी लगाता है। ठीक है, 3 साल का बच्चा राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पढ़ाना, पापा को कैसे पढ़ाना। बिहार ना है तो बिहार में आए राजनीति चमकाने के लिए। सबका दुकान फ्लॉप कर रहा था, अपना दुकान चमकाने के लिए नहीं चमकेगा। बिहार तय कर चुका है, बिहार तय कर चुका है कि 2025 में तेजस्वी तय है। हमारे खून में राजनीति है, खून में, बिहारियों के खून में राजनीति है। अच्छा, वो तो आपने कह दिया, लेकिन एक क्वेश्चन है हमारा कि किसे भारत रत्न मिलना चाहिए, लालू को या फिर नीतीश को? भारत रत्न क्यों दिया जाएगा उनको? बैनर लगा रहे हैं ना कार्यकर्ता सारे। जदयू वाले बैनर लगा रहे हैं, आरजेडी वाले बैनर लगा रहे हैं। जदयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश को मिलना चाहिए, आरजेडी वाले बैनर लगा कह रहे हैं कि लालू यादव को मिलना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? वो तो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है किनको देना नहीं देना। अरे आप क्या सोचते हैं, मैं ये जानती हूँ। हम तो चाहेंगे किन्हीं को ना दें, उन दोनों में से किन्हीं को ना दें। क्यों? आप दोनों का कार्यकाल देख चुकी हैं, हम देख चुके हैं, हमारी जनता देख चुकी है कार्यकाल उनका कैसा था नहीं था। क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपके पॉइंट है, जनता जो देखी वो बात इस की बात विषय है, पे आपका इस point। विषय पे चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको, ये तो बता ही नहीं पाएंगे हम। कोई कारण ही नहीं है। नहीं, तो कोई मिल कारण जाना नहीं है। चाहिए ना, तो फिर नहीं, काहे मिलेगा उनको भारत रत्न? ऐसा क्या किया हमारे बिहार के लिए? वो हाँ। कुछ तो ऐसा किए होंगे कि जो हमारे बिहार के लिए वो तो अभी गिनवाए लालू यादव ने क्या क्या किया, आप बढ़िया। कह रहे हैं। नहीं, वो बढ़िया बोले, उनका वो अपना मत था। हमारा मत है कि दोनों को ना मिलना चाहिए। अच्छा। भारत रत्न उनको दिया जाए जो उसके लायक हो, जो इस बिहार के बारे में सोच रहा हो, जो इस बिहार के बारे में करना चाह रहा है, या जो ने किया है, जैसे कि दशरथ रामान जी। आप लोग की क्या राय है, किसे भारत रत्न मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को या फिर लालू जी को? क्योंकि बैनर लगा के जदयू आरजेडी वाले यही प्रचार कर रहे हैं और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि लालू यादव को चारा रत्न मिलना चाहिए, फलाना रत्न मिलना चाहिए। तो जनता क्या सोचती है, यही जानना है। देखिए, भारत रत्न मिलना चाहिए तो हमारे बिहार में क्या बोले 1 मिनट? मोदी जी को कौन सा रत्न मिलना चाहिए वो तो बताइए। आप बताएंगे ना। वो सब जान रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको जान रहा है, बताने की जरूरत नहीं कौन है सा उसके रत्न लिए। मिलना चाहिए? उस- आप नाम दे वो अभी रत्न बनने में बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके लिए बहुत मुश्किल विचार क्यों करना है? पड़ रहा है। इसलिए मोदी जी क्योंकि अकेला ऐसा एक नेता है कि उनके लिए ऐसा रत्न बनाने में थोड़ा समय लगेगा ही। वो अलग है, सब नेता से यूनिक है लेवल का वो। नेता बनेगा। वो हाँ। अभी उसके लिए मतलब ऐसा पद्म कोई आया ही नहीं अभी। मतलब कि जो इसके लिए जो है ना बड़े बड़े आदमी वो सोच रहे हैं कि कौन सा रत्न दिया जाए इनके लिए। सरकास्टिक वे में इन्होंने बहुत बड़ी कहना सही है। रत्न उसको इतना दिया है कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी ना, तो हिंदुस्तान में एक ऐसा फैक्ट्री डाल दिए हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कौन सा फैक्ट्री? झूठ बोलने का। हाँ, सुबह शाम झूठ बोलते हैं। हाँ, सुबह शाम झूठ बोलते हैं। और उनके सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, सारे एमएलए जितना है, सुबह शाम उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो क्लास है, संचालक कौन है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये संचालक हैं। इतना बड़ा फैक्ट्री डाला है, पूरे वर्ल्ड में उठा के देखिएगा, ऐसा फैक्ट्री कहीं नहीं है झूठ बोलने का। सिर्फ हाँ, एक चीज और है, हाँ। कि उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार पिटाए भजपैया सरकार में। ठीक है, चीज हम कहना चाहते क्या हैं, कहना चाहेंगे? बिहार मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हाँ।
बिहार मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, सत्ताधारी व्यस्त है खून गरीब का पीने में। मैं पक्ष विपक्ष का, मैं पक्ष या विपक्ष का दलील देने नहीं आया हूँ, घायल बिहार चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो हमारा जो बिहार डूब रहा है, आप देख सकते हैं त्रासदी थी हमारे जो बाढ़ सीमांचल क्षेत्र में पूरा डूब रहा था बिहार जब डूब रहा था तो सब लोग 5 किलो राशन दे रहे थे उस समय कि देकर अपना फोटो वोटो कुछ लोग ऐसा खिंचवा रहे थे कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका 5 क्विंटल राशन उस बाढ़ में बह गया है। कि हम लोग ऐसा बिहार में व्यवस्था बना दे कि चाहे कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष कोई हो, कि ऐसे त्रासदी ना आए, और मतलब कि ऐसा बिहार के लिए ऐसा हम कुछ काम कर दे कि बिहार की सभी जनता समृद्ध हो जाए, उनसे लूटपाट ना हो। हम जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमने बिहार के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए हक में आवाज़ उठाया कि विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा मिला जाए, और मैं एक मजदूर परिवार से हूँ तो हमने उठाया। फिलहाल क्या हुआ कि नीतीश सरकार के राज्य में जो अधिकारियों का कलम की ताकत इस्तेमाल करके जो बिहार की जनता को लूट रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे पेपर लीक हो, चाहे किसी भी प्रकार से मेडिकल साइंस क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार से जाइएगा तो वहाँ आपकी कलम की ताकत से आपको लूटा जा रहा है। लेकिन तो पेपर तो लीक हो जा रहा है, तो वही तो शिक्षा माफिया का खेल है। तो इस पे एक शब्द ना पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है, और बिहार की जितने भी युवा वर्ग हैं वो मतलब मानसिक तौर पे एकदम प्रताड़ित हैं, उनको विकलांग बनाया जा रहा है, और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, उनसे वंचित किया जा रहा है। एक तरह से गुलामी की मानसिकता धारण कर रहे हैं कि बिहार की जनता जितने भी गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म जात को हो, तो उनको कम से कम एक समान शिक्षा मिलना चाहिए कि कलम की ताकत से वो आगे बढ़े। चाचा, आपकी क्या राय है, किसको भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि जदयू वाले भी बैनर लगा के गीत गा रहे हैं कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, आरजेडी वाले भी बैनर लगा के गीत गा रहे हैं, हल्ला हो कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? आपकी उम्र है, आपने देखा होगा दोनों का कार्यकाल बकायदा, तो आप बताइए इस पे इसके। देखिए, भारत रत्न के जहाँ तक सवाल है तो अच्छे काम जो करते हैं उनको तो मिलना चाहिए। हाँ। तो यहाँ नीतीश जी कितना बढ़िया काम किए हैं आप लोग जान रहे हैं, अभी बोले। लालू जी कितना बढ़िया काम किए वो भी बोले। तो हम किनको कहें ऐसे, हमको तो कोई समझ में नहीं आता कि बढ़िया बिहार में कोई काम हुआ है जिनको भारत रत्न मिला जाए। हमको समझ तो नहीं है, कोई नहीं है, हमको समझ तो कोई नहीं है। तो कार्यकर्ता झूठ मूठ का ड्रामा बस कर रहे हैं, चुनाव है क्योंकि देखिए देखिए अपनी फोटो छपवाने के लिए या अपने मुखौटा को चमकाने के लिए हल्ला कर रहे हैं कि इसे मिलना चाहिए, अपने अपने समर्थन को लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि बिहार में बेरोजगार है, इसके लिए कोई नहीं उठा रहा है, खाली कहे कर देंगे लेकिन होता नहीं है। मान लेते हैं पढ़े लिखे हैं, नौकरी कितने लोगों को मिला, बेरोजगार जैसे मान लीजिए जो अनपढ़ आदमी हैं उनके लिए क्या लोग कर रहे हैं। रोज़ ठेला लगाते हैं, रोज़ उठा के ले जाता है, रोज़ उसको पैसा लेता है, छोड़ देता है। वो भी गरीब आदमी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे नौकरी होगी, कैसे आगे बढ़ेगा? बात तो सही है। तो इसके लिए कहाँ लोग सोच रहे हैं? सिर्फ अपना जो है जैसे पूंजीपतियों को अपने रोटी सेक रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे लालू जो हो, चाहे जो भी हो नेता, सब अपने अपनी रोटी सेक रहे हैं। अपनी पद के लिए चाहते हैं कि हम थोड़ा सा किसी को लालच दे के आगे बढ़ जाएं। अगर सरकार चाहे तो हर ठेला वाले को कटरा बना के दे दे, ताकि उसका जैसे मान लेते हैं लोग दारू के बारे में हल्ला करते हैं, हर साल दारू का ठेका होता था ना, आप वैसा ही कटरा बना करके ठेला वाले को, एथी वाले को दे दी, जैसे आपको इनकम टैक्स में बनाया उस तरह से बना दे तो कितने बेरोजगार का बच्चे पढ़ सकते हैं, रोजगार खत्म हो सकता है, कितने गरीबों का बाल बच्चा पढ़ सकता है। और साल में एक बार ठेका दे दीजिए ना, उसको साल भर में एक बार ऑक्शन कीजिए, लॉटरी सिस्टम, ताकि किसी को मिले, एक अगले बार मिलेगा। हर जगह हर मतलब चौराहा पर बना दीजिए ना। काहे के लिए मतलब गरीब आदमी को ठेला लुटाएगा, काहे गरीब आदमी के बच्चे भूख मरेंगे। आज ठेला बनाता है और लूट के ले जाता है, तोड़ देता है, ही कर देता है, बेचारा कर्जा गुआम लेके करता है, फिर वहीं आ जाता है। तो वो खाना खाएगा कि बच्चे को पढ़ाएगा कि क्या करेगा?